गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से पवन के इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज रिवीजन के तौर पर मैं प्रथम अध्याय ईंट मनके तथा अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले कि मैं सिलसिलेवार ढंग से आपसे प्रश्नों के उत्तर चाहूं, मैं चाहूँगा कि कम से कम आपके हाथ में एक कॉपी और पेन होना अनिवार्य है, ताकि जब भी आपके उत्तर मेरे उत्तर के साथ मेल खाएं तो आप अपनी कॉपी पर एक टिक अवश्य लगाएं। अंत में आपके कॉपी पर जितने टिक होंगे उतने उत्तर आपके सही माने जाएंगे और वो आपको बता देंगे कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है या फिर आपको कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। सही उत्तर है दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम था आर.बी. दयाराम साहनी। इन्होंने पहले नगर जो हड़प्पा था उसकी खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा नगर पाकिस्तान में स्थित है? बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ और हड़प्पा। सही उत्तर है हड़प्पा, जिसकी बात हमने अभी करी। ये पश्चिमी पंजाब के मोंटीगोमरी जिले में स्थित है। तीसरा प्रश्न, वर्तमान में भारत में कौन सा नगर स्थित है? हड़प्पा, मोहजोदड़ो, आलमगीरपुर या चहुंदड़ो। सही उत्तर है आलमगीरपुर। इसके अतिरिक्त चहुंदड़ो, मोहजोदड़ो और हड़प्पा जो बड़े नगर हैं वो पाकिस्तान में मिले हैं। मोहजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सतलुज, चुनाव या सिंधु। ये चिनाब है, चिनाब या सिंधु। सही उत्तर है सिंधु नदी के किनारे। पांचवा प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी, सतलुज, चिनाब या फिर सिंधु। सही उत्तर है रावी। वो रावी नदी जो हिमाचल के चंबा जिला से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। मोहजोदड़ो का अर्थ है, छठा प्रश्न है, मोहजोदड़ो का अर्थ है विशाल स्नानागार, विशाल घर, मोहन का घर या फिर मृतकों का टीला। सही उत्तर है मृतकों का टीला। वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस शहर की 7 परतें मिली है, जिसका मतलब है कि यह शहर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा प्राकृतिक प्रकोप के कारण, इसलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। सातवां प्रश्न, लोथल क्यों प्रसिद्ध था? विशाल बंदरगाह के लिए, विशाल मूर्ति के कारण या विशाल स्नानागार के कारण या विशाल गोदाम के कारण? तो लोथल जाना जाता है अपने विशाल बंदरगाह के कारण, जहाँ से अरब देशों के साथ या उस समय की जो सभ्यता थी उस सभ्यता के लोगों के साथ जो है वो व्यापार किया जाता था, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। आठवां, हरियाणा में कौन सा नगर स्थित है? बनावली, धौलावीरा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है बनावली। बनावली हरियाणा के जिला हिसार में स्थित है और ये जाना जाता है मोहनजोदड़ो की तरह ही ये सुनियोजित ढंग से बसा हुआ शहर था। नौवां है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, व्यापार या फिर उद्योग। सही उत्तर है कृषि। कृषि प्रधानता थी, लेकिन ये अपने व्यापार के लिए भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ है मुख्य व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय था कृषि। 10वां है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। इसका लिखने का जो तरीका था वो था बाएं से दाएं ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। सही उत्तर है बाएं से दाएं की ओर। 11वां प्रश्न, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, राखीगढ़, मोहजोदड़ो या फिर आलमगीरपुर। सही उत्तर है मोहजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कांसे की बनी हुई है। 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी उस समय की? यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, आर्यों की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये वो सभ्यता थी जिसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित थी
जिसकी बात मैंने लोथल बंदरगाह से की थी। तो वो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आज के आधुनिक इराक देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, 13वां, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आर्यों की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता? सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसका एक तीसरा नाम भी था जिसे कहा जाता था कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वप्रथम जो नगर खोजा गया था वह हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर नगर सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, इसलिए कहा जाता है इसको सिंधु घाटी की सभ्यता। चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी? हमने पढ़ लिया है दयाराम साहनी के द्वारा में, लेकिन वर्ष कौन था? 1912, 1921, 1922 या फिर 1913? सही उत्तर है 1921। 15वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं, जौ, चावल या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गेहूं भी था, जौ भी और चावल। 16वां है, सर्वाधिक मोहरें किस नगर से प्राप्त हुई हैं? मोहरों का मतलब है कि वो चीज़ जिसको एक ठप्पे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था औद्योगिक विकास के तौर पर। तो ये किसी भी चीज़ के सही होने की खबर देता था। अगर मोहर, ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके पेपर हम किसी पैक में भेजते हैं और उसके बाहर जो है वो हम सील लगाते हैं, तो उसे कहा जाता था मोहर। कई बच्चे मोहरों के हिसाब से इसे पैसे मुद्रा के तौर पर भी लेते हैं, तो वैसा नहीं है। सर्वाधिक मोहरें किस नगर से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से, मोहजोदड़ो से, लोथल से या फिर कालीबंगन से? सही उत्तर है मोहजोदड़ो से। माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 1200 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो या तो पक्की ईंटें की बनी हुई थी, पक्की मिट्टी की बनी हुई थी, या चूने के पत्थर से बनी हुई थी, या फिर हाथी दांत से बनी हुई थी। 17वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? लोहे से वो परिचित नहीं थे, बाकी 3 धातुओं से वो परिचित थे। 18वां प्रश्न, हड़प्पा के लोग सर्वाधिक किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, बड़, नीम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है पीपल, जिसकी पूजा आज भी हम करते हैं। 19वां प्रश्न, हड़प्पा लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, वृक्षों की, पशुओं की या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उस समय जो नेचुरल चीज़ें थी या वो चीज़ें जो आदमी के जीने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी, उन सभी की पूजा की जाती थी, चाहे वो भूमि हो, मातृ हो, वृक्ष हो या फिर पशु हो। 20वां प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन और महान सभ्यता का नाम बताएं। मौर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता? सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न 21वां, हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को क्या करते थे? जलाते थे, खुली जगह में रखते थे या फिर दफनाते थे या फिर उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। वे मृतकों का संस्कार 3 तरह से करते थे। पहला आता था वो शवों को जलाते थे और जो राख बच जाती उसे दफना दिया जाता था। तीसरा है खुली जगह में रख देते थे और चील कौवे के खाने के पश्चात जो पिंजर बच जाता था उसे दफना दिया जाता था। और तीसरा था कि उसे पूरी तरह से दफना दिया जाता। तो ये तीनों ही शवों का संस्कार किया जाता था, तीनों ही तरह से। एक 12वां जो प्रश्न है वह है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी? खरोष्ठी, ब्रह्मी, पाली या फिर चित्रमयी? सही उत्तर है चित्रमयी। माना जाता है कि इसके लगभग 375 से लेकर 400 वर्ण जो है वो मिले हैं चित्रमयी तरीके से। और इस लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस लिपि को किसी भी विद्वान के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। 23वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण था जलवायु परिवर्तन, भूकंप, महामारी, आर्यों का आक्रमण या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी।
लेकिन अधिकतर जिस मत पर जो है सहमति जताते हैं वो है आर्यों का आक्रमण। 24वां है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम और एस.एन. राव। सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको 1862 ईस्वी में इस पद पर नियुक्त किया गया था और इन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अंतिम प्रश्न 25वां, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य देने क्या थी? योजनाबद्ध ढंग से नगर का निर्माण, चौड़ी और खुली सड़कें, गलियां बनाने का ढंग या फिर उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये जो नगर थे बड़े योजनाबद्ध तरीके से, अगर आज का मैं एग्जांपल दूँ जैसे चंडीगढ़ बसा है, ठीक उसी तरह से इसकी सड़कें काफ़ी चौड़ी थी, हर जगह पहुंचती थी और ये चक्कर काटती थी। जब कभी भी हवा लगती थी तो हवा भी पहुंच जाती थी और सफाई भी सड़कों की हो जाया करती थी। और गलियां में नालियों का प्रबंध बहुत अच्छी तरह से किया गया था। तो इस प्रकार से ये योजनाबद्ध तरीके से हड़प्पा शहर का निर्माण किया गया था, जो इसकी विशेषता थी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मन से खूब मेहनत करें और हमेशा खुश रहें, इसी आशा के साथ आप सबका जो मुझे आपने बड़े ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।